रात को फ़ोन स्क्रॉल करते करते 2 बजे तक जागते हो, सोचते हो कि अभी नेटफ्लिक्स का एक और एपिसोड बचा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड चल रहा है, इसको ख़त्म करके ही सोता हूँ। अब घड़ी में देखा तो रात के 2 बज गए। अगर ये नहीं किया तो फिर आपने रील देखना स्टार्ट कर दिया और आपको पता ही नहीं चला कि कब रात का 1 बज गया। नहीं पता चलता ना, आई नो। लेकिन सोचा है कभी, सिर्फ नींद की वजह से आपकी हेल्थ, करियर और दिमाग का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है? इस पर नहीं बिलीव करते हो ना? तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्लीप रीसेट क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे घर वाले सारे जितने बड़े लोग हैं बोलते हैं कि टाइम पे सोना क्यों ज़रूरी है। अब सुनो ध्यान से। जिम करते हो, डाइट फॉलो करते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो, बट अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो ये सब बेकार है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च के हिसाब से एडिक्वेट स्लीप आपके ब्रेन फंक्शन, मूड और इम्यूनिटी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खाना खाना। मतलब सिंपल सी बात है, स्लीप इज़ लाइक योर फ़ोन चार्जर। अगर चार्ज ही नहीं करोगे तो अगले दिन फ़ोन डेड हो जाएगा आपका। वैसे ही आपका दिमाग और बॉडी भी क्रैश हो जाती है, और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मेरे साथ ये सब तो नहीं होता है, मैं तो मस्त रात को लेट सोता हूँ और सुबह उठकर ऑफिस चला जाता हूँ या कॉलेज चला जाता हूँ। अब सोचो, अगर कल सुबह आपकी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है ऑफिस के अंदर और आप रात 3 बजे तक इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो तो क्या होगा? सिंपल है, आपकी बॉडी तो ऑफिस में ही होगी लेकिन दिमाग घर पर ब्लैंकेट के अंदर मस्त सो रहा होगा। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप 40 से 50 के हो जाओगे ना, तो आज वाली हैबिट्स ही आपको 50 में 40 जैसा दिखाएंगी। या फिर आज की डेट में अगर आप 30 के हो, 20 के हो, 20 के तो काफ़ी छोटा हो गया, अगर आप 30 के हो तो आप 40 दिखोगे। उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? क्योंकि ये जो सिंपल हैबिट्स है ना, लॉन्ग टर्म में काम करती है। अगर यही डेली स्केड्यूल रहा तो आपको डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, वो भी स्लीप, जैसे कि स्लीप डिप्रिवेशन बता देता हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है। वेट गेन, रिसर्च से ये पता चलता है कि स्लीप डिप्रिवेशन लेप्टिन हार्मोन को कम करता है, जो घरेलिन हार्मोन को बढ़ा देता है। रिजल्ट क्या होता है? हमेशा भूख लगती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती है और वेट गेन होता है। मेमोरी और आपका फोकस डाउन हो जाता है। देखो, एआई और मशीन्स तो रिचार्ज होने पे फास्ट चलते हैं, करेक्ट, लेकिन हम इंसान जो है ना, वो स्लीप के बिना लैग कर जाते हैं। एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, तो उस टाइम तो हमने रट्टा मार के उसके बावजूद भी, लेकिन नेक्स्ट डे हमें कुछ याद ही नहीं रहता। मेंटल हेल्थ जो होती है वो भी इम्पैक्ट करती है इससे। लैक ऑफ स्लीप से एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, इसके चांसेस 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। ये तो हमने बहुत जगह पे सुना होगा। और इंडिया में 93% लोग नींद की कमी से सफ़र करते हैं, और ये साइलेंट किलर बनता जा रहा है, जिसको बहुत लोग, मतलब कम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत नोटिस में कम आ रहा है। क्योंकि इसके पीछे पता है क्या रीज़न है? जो रोड एक्सीडेंट्स में भी ना स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से काफ़ी केसेस होते हैं। हार्ट एंड इम्यूनिटी, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 6 घंटे से कम सोने वाले लोग हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ के रिस्क का 2 टाइम्स उनको खतरा बढ़ सकता है। बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी भी गिर जाती है उसकी। और अब यहाँ मेरा एक बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना है इसको। अगर आप डिसाइड करते हो कि आज मैं फुल 8 घंटे सो जाऊँगा, पर आधी रात को नींद ही नहीं आई, तो क्या करें? मतलब एक होता है ना कि आज से आपने डिसाइड करा, चलो मैं अच्छी हैबिट्स को फॉलो करूँगा और आज से मैं 8 घंटे के लिए सो जाऊँगा, लेकिन तब क्या करें? तब आपको नींद ना आए और आपने कोशिश भी करी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छी हैबिट्स को फॉलो करने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि नींद तो आती नहीं है। फिर सोचते हैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ, देन बूम, वो फिर से इसी साइकिल में फंस जाते हैं। बट जब आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है ना, आप आदत डाल लेते हैं 5 से 6 घंटे की नींद की, और आप एकदम से 8 घंटे सोने की कोशिश करते हैं, तो पहले 2 से 3 दिन तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट होने में भी तो टाइम लगेगा ना। इतने टाइम से आप 5-6 घंटे सो रहे तो अब अचानक से आप 8 घंटे सोने की कोशिश कर रहे हो। तो जो स्लीप साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि सर्केडियन रिदम को रीसेट करने में लगभग 7 से 10 दिन आपको लग सकते हैं। तो जब आप कोशिश करते हो 8 घंटे सोने की, देन पेशेंस रखो और ग्रेजुअली 15 से 20 मिनट पहले सोना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे आपकी बॉडी सिंक हो जाएगी। और फ़ोन मत चला लेना अगर नींद ना आए तो फिर से आप उसी स्लीप में फंस जाओगे, स्लीप साइकिल में, क्योंकि रात में स्क्रोलिंग करना ही रियल विलन है, जिसको हम ध्यान ही नहीं देते। बस हम ये सोचते हैं कि आज चलो नींद नहीं आ रही, फ़ोन चला लेते, तो फिर नींद आ जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम फ़ोन को लेकर ना बेड के अंदर घुस जाते हैं। नेटफ्लिक्स, रील्स, लेट नाइट गॉसिप्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ये सब आपके ब्रेन को ब्लू लाइट देते हैं, या ब्लू लाइट आपके जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ना, उसको ब्लॉक करती है, जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? नींद लेट आती है और अगले दिन ज़ॉम्बी जैसा आप फील करते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जो हैबिट है ना, वो एडिक्टिव हो जाती है।
अब बात यहाँ तक चली है तो सच बताना, सुबह उठते ही आप फ़ोन चेक तो ज़रूर करते होंगे। व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया, और कुछ बचा तो ईमेल चेक कर लिए। ये हैबिट आपके दिन की ना मैं बैंड बजा रही है, ट्रस्ट मी। मैं अपना रूटीन बता देता हूँ। अगर मैं अपने रूटीन की बात करूँ तो अगर इसको मैं आपके साथ शेयर करूँ तो सोने से पहले मोबाइल डेटा एंड वाईफाई दोनों को ऑफ़ कर दो। देन सुबह उठ के 2 से 3 घंटे बाद ही जो मेरा डेटा होता है वो ऑन होता है, क्योंकि सुबह उठते के टाइम साथ ही ना मैं फ़ोन तक चेक करता नहीं हूँ। उसके पीछे चेक करने से एक हिडन साइड इफ़ेक्ट होता है कि जब आप हर सुबह सोशल मीडिया खोल के स्क्रॉल करते हो, देखते हो किसके मैसेजेस आए, कितनी नोटिफिकेशन आए, कितना आपकी पोस्ट को लाइक किया, किसने नहीं किया। सो एक मेंटल ट्रैप में आ जाते हो आप। सो डोपामिन का ओवरडोज मिलता है वहाँ से, और आपके ब्रेन को लगता है कि आज का दिन ऑलरेडी इंटरेस्टिंग हो गया है। रिजल्ट क्या होता है? रियल लाइफ आपको बोरिंग लगती है, मोटिवेशन कम हो जाता है। और स्टडीज़ ने तो ये भी दिखाया है कि जो लोग सुबह सबसे पहले उठ के जो फ़ोन उठाते हैं ना, फ़ोन चलाते हैं, उनमें एनजाइटी और डिस्ट्रैक्शन लेवल ज़्यादा होते हैं। और अब सोचो, कल रात 2 बजे तक आपने रील्स देखी, सुबह 8 बजे आप कॉलेज चले गए या ऑफिस चले गए। अब आपका अलार्म बजता है तो आप स्नूज़ करते हो, फिर 8:15 बज जाते हैं, उठकर जल्दी जल्दी आप भागते हो ऑफिस के लिए। ना प्रॉपरली आपने ब्रेकफास्ट किया, ना प्रॉपर आपका मूड, मीटिंग, सब कुछ आपका एकदम आँख बंद हो जाती है। और फिर आप सोचते हो कि आज तो भाई साहब गया मैं। अब फिर जो आपके बॉस होते हैं या फिर जो आपके टीचर होते हैं, तो वो बस आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं उस मीटिंग के अंदर कि आर यू इवन लिसनिंग। मतलब सिंपल है, नींद की कमी आपको लाइफ में पीछे खींचती है, और सब अचानक से नहीं होता। आपकी धीरे धीरे जो आपने हैबिट्स को फॉलो किया हुआ है, भले ही अच्छी हो या बुरी, आप उसके आपका आउटकम देखते हो। अब सवाल ये आता है कि आइडियल स्लीप कितनी होनी चाहिए? सबको पता है कि 8 आवर्स ही होनी चाहिए। सो नेशनल स्लीप फाउंडेशन के हिसाब से जो अडल्ट हैं, मतलब कि 18 से लेके जो 60 ईयर्स तक के लोग हैं, उनके लिए 7 से 9 घंटे की स्लीप इनफ है। अगर उससे ज़्यादा सोते हैं तो दिक्कत है। अब जो टीन्स होते हैं, जिनकी एज होती है 13 to 18 ईयर्स, उनके लिए 8 से 10 घंटे की नींद इनफ है। अब जो बच्चे हैं, जो 6 से लेके 12 साल तक के हैं, उनके लिए 9 से 12 घंटे तक की नींद काफ़ी है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है कि आपने देखा कि ड्यूरेशन हो गया, बस मेरा काम ख़त्म। अब सुनो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ ड्यूरेशन ही नहीं, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी मैटर करती है। अगर आप बार बार रात को उठ रहे हो, या लाइट ऑन करके सो रहे हो, या हैवी खाना खाकर सो जाते हो, तो 8 घंटे की नींद भी आपको इफेक्टिव नहीं लगेगी। कुछ सिंपल साइंस बता रहा हूँ। अगर सुबह सुबह आप उठते हो, आपको फ्रेश फील होता है, और दिन भर आप कैफ़ीन के बिना एक्टिव रह पाओ, मूड स्विंग्स कम हो, और वर्कआउट का टाइम आपको थकान कम लगे, तो आप राइट ट्रैक पर हो। और अगर आपको हेडेक उठते ही हो रहा है, और इरिटेबिलिटी हो रही है, या दिन भर कॉफ़ी के बिना काम हो ही नहीं पा रहा आपसे, दैट मीन्स आपकी स्लीप क्वालिटी में कहीं ना कहीं तो दिक्कत हो रही है। और हाँ, एक और मिथ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, क्या सिर्फ ज़्यादा सोना ही हेल्दी है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जैसे 10 से 12 घंटे की जो आप नींद है ना, वो जो रोज़ ले रहे हो, उन लोगों में डायबिटीज़, ओबेसिटी, डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है उसके अंदर। मतलब नींद कम भी ख़राब है और ज़्यादा सोना भी ख़राब है। सबसे बढ़िया चीज़ है बैलेंस इज़ द की। अराउंड 7 to 8 आवर्स आइडियल है एडल्ट्स के लिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर नींद पूरी करनी है तो क्या करना होगा? क्या बस 10 बजे बेड पे चले जाओ और हो गया काम? बिल्कुल नहीं। बस छोटी सी हैबिट्स चेंज करनी है। नो फ़ोन 1 आवर बिफोर बेड। बेड को स्क्रोलिंग जोन मत बनाओ, उसको स्लीपिंग जोन ही बने रहने दो। और चाहो तो आज से ही ये करके देख सकते हो, ज़्यादा नहीं। पहले आपका बस चैलेंज पता है छोटा होना चाहिए कि 7 दिन के लिए बस ये मुझे करना है, और एक फ़िक्स टाइम। रोज़ एक ही वक्त पे आपको सोने के लिए जाना है, एक ही वक्त पे आपको उठना है। इवन वीकेंड्स पे भी ये बॉडी क्लॉक को सेट करता है। लेकिन काफ़ी लोग वीकेंड पर ही सबसे ज़्यादा सोने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि मस्त नींद पूरी करूँगा पूरे दिन सोकर, और फिर कहते हैं कि यार संडे तो ऐसे ही निकल गया, पता भी नहीं चला। अब उनको ये सही में पता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि अगर वो डेली ऑफिस के लिए 7 बजे उठ रहे हैं, तो उस दिन 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, और फिर कहते हैं यार संडे। भाई तब आपने आधा दिन 12 बजे आपने उठे, आप रात को फिर आप 9-10 बजे सोने के लिए चले जाओगे, तो आपके पास वीकेंड पे तो 10 घंटे ही रह गए। आप चलो सैटरडे भी यहाँ पे इंक्लूड कर देते, 2 दिन ऐसे सोते हैं, तो कुछ काम किया क्या आपने? तो सबसे बेटर चीज़ है वीकेंड पे तो आपको उठ के सुबह पार्क जाना चाहिए। पार्क चले गए, तब आपको अपना लॉन्ग डेस्ट लगेगा कि भाई आज तो दिन काफ़ी लंबा लग रहा है। अब सोते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, लाइट्स ऑफ, रूम कूल, डिम लाइट्स कर दो। कोई मतलब बहुत बड़ी लाइट्स रूम के अंदर नहीं होनी चाहिए। और एसी फैन से, जो एसी हो गया, फ़ैन हो गया, उनका कंफर्टेबल एकदम टेम्परेचर रहना चाहिए। डिनर के टाइम पे क्या करना है? हैवी डिनर बिल्कुल नहीं करना। आई नो ये बहुत इजी लगता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चाय कॉफ़ी रात को नहीं लेना है। कैफ़ीन या जो हैवी ऑयल हो गया आपका, वो खाने जो आपके नींद को बिगाड़ता है। लाइट खाना खाओ,
और अगर ज़्यादा ही मन कर रहा है तो हर्बल टी ट्राई कर सकते हो आप। मॉर्निंग सनलाइट में आपको सुबह उठ जाओ, 10 से 15 मिनट की सनलाइट ले लो, ये मेलेटोनिन साइकिल को रीसेट करता है। आई नो डेली नहीं हो पाएगा, बट वीकेंड पर आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्विमिंग अंडर लाइट, मतलब स्विमिंग अंडर सनलाइट, ये आप ट्राई कर सकते हो। दोनों चीज़ें हो जाएंगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, विटामिन डी की एब्सॉर्प्शन भी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, विटामिन डी का मतलब ये नहीं कि आप बस जाके घूम लिए। अगर आपने फॉरेन में देखा होगा, वो लोग बीच पे जाते हैं, बीच पे जाके वो अपनी शर्ट वगैरह, जितना डायरेक्टली उनकी बॉडी पे सनलाइट पड़ती है उतना ज़्यादा, मतलब जितना सन आपके मान लो फेस पे पड़ रहा है तो फेस पे ज़्यादा आपको एब्जॉर्प्शन मिलेगी। तो इसलिए वो लोग हमेशा, आपने देखा होगा कि तब वो शर्टलेस होते हैं, उस केस में ज़्यादा उनको एब्जॉर्प्शन मिलती है विटामिन डी की। अब एक्सरसाइज लेट नाइट तो अवॉइड ही करो, जिम कर लो या फिर वॉक कर लो, लेकिन बेड टाइम से 2-3 घंटे पहले करना है। माइंड को हमेशा, जितना आपका माइंड शांत रहेगा ना उतना ही मज़ा आएगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप, मेडिटेशन कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो, या फिर बुक पढ़ना। अब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में क्या होता है कि उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव बातें लिखनी होती है अपने दिन के बारे में। ये सब नींद को फास्ट लाता है। इवन जब मेरा बुक पढ़ने का मन, मतलब इंटरेस्ट नहीं था ना, तब तो 1 पेज पढ़कर ही मैं सो जाता था। तो ये सबसे सही तरीका था सोने का। अब आप डिसाइड करो, क्या आप अपनी लाइफ को हाफ बैटरी पे चलाना चाहोगे या फिर फुल चार्ज होके अपने सपने पूरे करना चाहते हो। 8 घंटे की स्लीप आपको फ्री में मिलती है, बस थोड़ा आपको यहाँ पे डिसिप्लिन लगता है। और अगर आप भी रात को फ़ोन स्क्रॉल करते करते 2 बजे तक जागते हो तो कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना, मतलब मज़ा आ जाएगा। आज से कौन कौन अपना स्लीप रीसेट चैलेंज ये एक्सेप्ट करने वाला है या शुरू कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ जो रात को व्हाट्सएप पे लास्ट सीन ऑफ करके अपना स्क्रॉलिंग करते रहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करो। और हाँ, टॉप 8% क्लब का हिस्सा बनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हेल्थ और लाइफ की रियल बातें, जो प्रैक्टिकल बातें होती है, वो भी बिना बकवास, डायरेक्ट कंटेंट। टिल देन, हैप्पी स्लीपिंग टू यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। हाँ। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या करना है, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।